Stack means your LIFO and FIFO, first in last out and last in first out. ओके, ये कॉन्सेप्ट होता है आपका स्टैक का। तो ये क्लास है, स्टैक नाम का बनाया है। LIFO FIFO मतलब जो फर्स्ट आता है उसको हम लास्ट में बाहर निकालते हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपका स्टैक का है। अगर आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं दोगे, मैं अपने हिसाब से सिखाऊंगी। ओके, आपको सबको कुछ बोलना ही नहीं है, रिस्पॉन्स ही नहीं करना है। तो अभी मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं अपने वे में जाऊंगी। आपको समझेगा नहीं समझेगा इसके रिस्पॉन्सिबल आप रहोगे, मैं नहीं। क्योंकि मैं एक चीज 10 बार पूछती हूँ, समझा नहीं, पर आप कुछ भी नहीं कर समझते या तो रिस्पॉन्स ही नहीं करते, इसका मतलब आपको सब समझ में आ रहा है, यही मतलब सोच के मैं चलूंगी। नेक्स्ट ये इनिट मेथड है। ओके, सो ये मेरा इनिशियल मेथड होता है। यहाँ पे मैं दे रही हूँ कि मेरा लिस्ट क्या है, वो लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स होंगे वो यहाँ पे मैं पुट करती हूँ। नेक्स्ट वन इज माई इज एम्प्टी। सो इज एम्प्टी मेरा एक नेक्स्ट फंक्शन है। इसके अंदर मैंने आइटम्स को जब भी अगर इंसर्ट करती हूँ तो ये मुझे ट्रू एंड फॉल्स करता है, रिटर्न करता है। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं है तो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। देन पुश एंड पॉप। पुश एंड पॉप क्या करता है, पुश मेथड क्या करता है, आइटम्स को इंसर्ट करने का काम कौन करता है, पुश मेथड करता है। पॉप मेथड क्या करता है, आइटम को वन बाय वन रिट्राइव करने का, मींस आइटम को डिलीट करने का काम कौन करता है, आपका पॉप मेथड करता है। यहाँ से आप आइटम को इंसर्ट करते हो, दिस वन इज योर लोकेशन। ओके, देन पिक 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 फंक्शन क्या करता है, एक मेथड है, वो क्या करता है, टॉप ऑफ द एलिमेंट को रिट्राइव करने का काम करता है। ओके, तो रिट्राइव टॉप ऑफ द एलिमेंट। ये फंक्शन आपका पिक फंक्शन ये काम करता है। नेक्स्ट साइज। साइज मीन्स आपका जो लेंथ है आपके आइटम का, जो भी आपने लिस्ट ऑफ आइटम्स दिए है उसका लेंथ है वो आपको रिटर्न करके देगा। एंड गेट एलिमेंट ये मैंने अपने हिसाब से एक नाम दिया है, डिस्प्ले शो कुछ भी आप दे सकते हो, ये फंक्शन का नाम है। ये क्या करता है, आपके आइटम को शो करने का काम करता है जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट ओवर हियर the object of your class. So your class name is stack and object is s. Okay, so I'm going to call each and every function from the here. Okay, so as dot means object dot push, object dot push, and I'm going to insert first value, that is hello, then second value push word, then third value in push method 10, and last one is your 20. Okay, now I'm going to print the element of stack r. Okay, just I'm going to print this line, okay, using print method, and again I'm going to call get elements. So get elements मुझे क्या return करेगा, it will return the list of the item. So this is my list of the item. So hello world 10 and 20 ये मुझे return करेगा। Then next I'm going to call the pop method. So pop method क्या करता है, एक जो ऊपर वाला है उसको क्या करेगा, वो निकाल देगा, मतलब डिलीट करने का काम करेगा। एंड अगेन वो मुझे एक नंबर डिलीट करके मुझे क्या करेगा, वो लिस्ट को शो करेगा यूजिंग गेट एलिमेंट्स मेथड। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस। सी, फर्स्ट मैंने क्या किया, 10 पहले मैंने हेलो डाला, देन वर्ल्ड डाला, देन 10 डाला, देन 20 डाला। ऑब्वियस से पुश मेथड करूंगी तब मेरा 20 क्या हो जाएगा, पॉप मेथड से वो निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा, एंड देन लास्ट में मेरा लिस्ट सिर्फ इतना ही बचेगा। क्लियर, इसमें किसी को डाउट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई। नाउ नेक्स्ट, कुछ डाउट होगा तो बता देना। मैम पिक फंक्शन एक बार वापस रिपीट करेंगे?
ओके, पिक फंक्शन क्या करता है? नॉर्मली पिक फंक्शन का मीनिंग क्या है? वो पिक, ऑब्वियस है उसके नाम में, पिक करना मतलब क्या है? किसी को तो उठाना। ओके, सो कौन से नंबर को वो बाहर निकाल रहा है? टॉप ऑफ द फंक्शन। आपके स्टैक में वो टॉप पे जो आपका जो भी ये हेलो वर्ल्ड 10 20 कोई भी रहेगा। अभी यहाँ पे देखो, मैं आउटपुट एंड इनपुट आपको बोथ दिखा रही हूँ तो ज्यादा समझेगा। सी, मैंने कौन सा पहले एंटर किया? हेलो। पुश कौन सा किया? हेलो। तो हेलो यहाँ पे इधर गया, सी यहाँ पे। ओके, उसके बाद Yes. कौन सा किया? वर्ल्ड। फिर उसके बाद आया फिर 10 एंड फिर 20। मतलब इंसर्ट मेरा इस साइड से हो रहा है ना, दिस, ऐसे ऐसे इंसर्ट करती जा रही हूँ। ओके, तो अब सबसे नीचे कौन सा गया मेरा? हेलो। ओके, उसके ऊपर कैसे गया? वर्ल्ड। मतलब पहले सबसे नीचे है हेलो, फिर वर्ल्ड है, फिर 10 है एंड फिर 20 है। तो अगर अभी पिक बोलती हूँ ना कि तू पिक कर, तो वो 20 को पिक करेगा। पर अभी मैंने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया? पॉप ऑपरेशन। सो पॉप ऑपरेशन क्या करेगा? ऑब्वियस है, जो ऊपर वाला है उसको निकालेगा। तो ऊपर वाला कौन सा? अभी 20। उसने 20 को बाहर निकाल दिया। 20. और फिर मैं बोल रही हूँ कि अभी मुझे दिखाओ कि मेरा लिस्ट क्या है। तो 20 को बाहर निकाल के मेरा ये, अभी मैं अगर पिक ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ तो ये मुझे 10 देगा, बिकॉज सबसे टॉप ऑफ द एलिमेंट कौन सा अभी है? 20 जाने के बाद 10। तो ये मुझे पिक क्या करेगा? 10 को। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट प्रोग्राम। Next program is your tower of Hanoi. Okay, very simple program. Hanoi is my function. I'm going to pass the 4 parameter. Okay, वो पैरामीटर कौन से? n, नंबर ऑफ डिस्क, सोर्स, कहाँ मेरा सोर्स कहाँ पे है, मेरा डेस्टिनेशन, मुझे जाना कहाँ तक है। ओके, और ये एक टेम्पररी वेरिएबल, ओके, मूव करने के लिए। अब मैं यहाँ पे कंडीशन दे रही हूँ और हनॉई में ये पास कर रही हूँ, यही सोर्स डेस्टिनेशन। मेरा नंबर अगर 0 से स्टार्ट होता है तो n-1। आई एम गोइंग टू मूव दिस। ओके, मेरी जो डिस्क है वो मैं यहाँ से मूव करूंगी, कहाँ से कहाँ तक? सोर्स टू डेस्टिनेशन तक। एंड वो सोर्स टू डेस्टिनेशन तक मूव करूंगी। और अभी देखो, ये मैंने क्या दिया है? यहाँ पे वैल्यूज दिए हैं इसके। n मतलब मेरे कितने रहेंगे? मैं आपको टॉवर ऑफ, आपको पता है टॉवर ऑफ हनॉई क्या है? Yes, ma'am. बाकी लोग? जस्ट रीड दिस। आपके पास 3 पोल रहेंगे। ओके, 3 पोल है। अभी ये छोटा एग्जाम, मतलब छोटा दिख रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। आई होप ये नंबरिंग आपको विजिबल होगा। ओके, सो यहाँ पे कितने स्टेज हमें लग रहे हैं? तो 7 स्टेज। ओके, अब डिस्क कितने हैं मेरे? 3 डिस्क है। ओके, पोल कितने हैं मेरे? 3 पोल है। कौन से? ए बी एंड सी। ओके, तो ए पोल पे मैंने सी 3 डिस्क रखे हैं। फर्स्ट है मेरा ऑरेंज, फिर सेकेंड है मेरा व्हाइट एंड थर्ड है मेरा ग्रीन। ओके, तो अब मुझे क्या करना है? सेम ए में जैसे बनाया है, सेम वैसे ही मुझे सी पे बनाना है। सी वाले पोल पे सेम उसको लेके जाना है, वो डिस्क को। पर ये पोल को जब आप लेके जाओगे ना, पोल के ऊपर ये डिस्क को, एट अ टाइम एक ही डिस्क आप मूव कर सकते हो। ओके, एट अ टाइम एक ही डिस्क आपको मूव करनी है। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट मूव होगा एंड देन जो बड़ा वाला है ना, उसी के ऊपर छोटा वाला डिस्क जाएगा। समझ में आया? Yes, क्लियर? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेम वैसे ही बनाने के लिए Yes, ma'am. पहले क्या करोगे आप? फर्स्ट स्टेप देखो। आई होप आपको मेरा कर्सर विजिबल होगा। ये फर्स्ट नंबर दिया है ना, फर्स्ट, तो वो 3 पोल देखो।
ओके, तो पहले तो ऐसे दिया है। अब यहाँ पे क्या करेगा, पहले हम लोग ऑरेंज निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग ऑरेंज को सी पे लेके जाएंगे, लेके गए। ओके, अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, व्हाइट को बी पे लेके जाएंगे। अब तीनों सेपरेट हो गए, पर मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे कहाँ पे करना है, ए का जो है वो सी पे लाना है। अभी सेकेंड स्टेप में मैंने तीनों को सेपरेट तो कर दिया, पर अभी ए वाला जो है वो सी पे जाना चाहिए। तो सी वाले को तो मुझे उठा के कहीं रखना पड़ेगा, तो ऑब्वियस है मैं बी के ऊपर रख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, ये ऑरेंज को उठा के बी पे रख दिया इन थर्ड स्टेप। अब सी खाली हो गया, अब ए को उठा के सी पे रखो, बराबर है। तो मैंने ए को उठा के सी पे रख दिया इन फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप पे क्या किया मैंने, फिफ्थ स्टेप पे अगेन मैंने क्या किया, सी यहाँ पे जो मेरा ऑरेंज वाला है उसको उठा के ए पे रख दिया। क्यों, बिकॉज मुझे ग्रीन वाले के ऊपर व्हाइट वाले को रखना है ना। तो व्हाइट वाले के ऊपर तो फोर्थ स्टेप में क्या है, मेरा ऑरेंज है, तो वो ऑरेंज को उठा के साइड में रखूंगी, तभी जाके तो मेरा नीचे वाला एलिमेंट निकल के आएगा ना बाहर, मतलब व्हाइट वाला डिस्क निकलेगा। तो मैंने वापिस ऑरेंज को ए पे रखा, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने व्हाइट को ग्रीन के ऊपर रखा सी पोल में इन सिक्स स्टेप, और इन सेवन स्टेप ए को उठा के सी पर रख दिया, तो हो गया मेरा सी। समझ में आया टावर ऑफ अनाई? Yes, ma'am. Yes, Yes, miss. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिंपल है। तो यही यहाँ पे आपके प्रोग्रामिंग में दिया है उन्होंने, ये आपके वो डिस्क एंड ये सारे वो सोर्स टू डेस्टिनेशन है। ये डिस्क है आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना है। अभी ये कैसे दिया है देखो, इसका आउटपुट सी, ये उसका आउटपुट है। ओके, अभी मैं यहाँ पे आपको वो, अब ये देखो, ये डायग्राम देखना आप, एंड ये आउटपुट। फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट पोल से थर्ड पोल तक आउटपुट देखो। ओके, अगर आउटपुट देखोगे आप तो क्या है, फर्स्ट पोल से थर्ड पोल तक मुझे लेके जाओ। तो ऑब्वियस है, पहला देखो, फर्स्ट पोल से ये थर्ड पोल तक गया, करेक्ट है। Yes, ma'am. सेकंड में क्या बोला है, फर्स्ट से सेकंड तक जाओ। तो अभी फर्स्ट पोल से क्या था मेरे फर्स्ट पोल पे व्हाइट, उसको सेकंड मतलब बी में लेके गई मैं। क्लियर? Clear, ma'am. वैसे ही ये स्टेप देखो, 7 स्टेप्स रहेंगे अगर काउंट करोगे तो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और ये भी 7 स्टेप में हो गया। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब बहुत सारे डिस्क आपको दिए रहेंगे, तो वो डिस्क को यूज करके आपको क्या करना है, ऐसे मतलब सेम जितने भी डिस्क रहेंगे तो वन बाय वन उसको एक के ऊपर एक रख के आपको वैसे टॉवर बनाते जाना है। जो ए पे बनाया है वो सी पे। ओके, तो ये हुआ आपका टावर ऑफ हनॉय का कंसेप्ट। सो अभी नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है अपना क्यू है, क्यू। स्टैक का तो कॉन्सेप्ट आपका हो गया। ओके, अब क्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? First in, first out. करेक्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये क्या है आपका क्यू का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे बताया है इन लोगों ने, यहाँ पे देखो एक क्यू है, यहाँ पे क्यू लिस्ट इनिशियल मेथड, देन क्यू लिस्ट ऑफ लिस्ट। यहाँ पे मैं अपने लिस्ट को कॉल कर रही हूँ, कहाँ पे, क्यू लिस्ट में। तो जब भी मैं क्यू लिस्ट को कॉल करती हूँ मेरी लिस्ट मुझे शो होगी। इन शॉर्ट मैं लिस्ट को कॉल कर रही हूँ मेरे, एम आई राइट? Yes, ma'am. लिस्ट इज वन इनबिल्ट फंक्शन, तो ये मेरा फंक्शन हो गया लिस्ट। मैं क्यू लिस्ट में उसको डाल रही हूँ, तो यहाँ पे जब मैं क्यू डॉट क्यू लिस्ट को करती हूँ ना, तो मेरा ये वाला लिस्ट कॉल होगा, और जो भी लिस्ट में है वो मुझे क्या होगा, शो होगा। फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन लिया है फ्रंट, जिसके अंदर मैंने 0 पुट किया है अभी, एन क्यू।
एनक्यू डाल के मैंने एनक्यू जो मेरा फंक्शन है उसके अंदर मैंने आइटम करके एक पैरामीटर पास किया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, एनक्यू करना मतलब क्या, इंसर्ट अपेंड करना। अपेंड करना मीन्स योर इंसर्शन। अपेंड मीन्स योर इंसर्शन। तो आप यहाँ पे वैल्यूज को इंसर्ट, फिर यहाँ पे आइटम मतलब करना मतलब, अब ये क्या बोला है फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ लिस्ट क्यों है, ब्रेक क्या अभी मेरा वॉइस आ रहा है क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, सी एनक्यू करना मतलब क्या, एनक्यू मीन्स अपेंड, अपेंड मीन्स इंसर्शन, इंसर्शन करना। एंड डीक्यू, डीक्यू के अंदर, डीक्यू मीन्स पॉप, पॉप मतलब क्या करना, डिलीट करना। ओके, डीक्यू के अंदर एक कंडीशन दिया गया है, उन्होंने क्या बोला है, लेंथ ऑफ योर लिस्ट। अगर आपके लिस्ट का लेंथ 0 है तो प्रिंट करो कैन नॉट डीक्यू फ्रॉम एन एम्प्टी क्यू। मतलब अगर आपके लिस्ट में कुछ नहीं है, ओके, एम्प्टी लिस्ट है और कोई आया और वो बोल रहा है कि पॉप कर देना मतलब डिलीट कर देना, पर मेरा लिस्ट ही नहीं, लिस्ट के अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता ना, बराबर है। वो तो 0 है तो वो सीधा उसको प्रिंट करके देगा कि मैं खुद एम्प्टी हूँ, इसके लिए मैं डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। एल्स अगर लिस्ट में कुछ भी मतलब है, कुछ भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट डॉट पॉप मतलब जो है उसको आप डिलीट कर दो, पॉप कर दो। ओके, नाउ यहाँ पे क्यू मैंने क्या बनाया, एज यूजुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन you're going to call the dq, then again call nq, 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 nq and nq means यहाँ पे मैंने इंसर्शन परफॉर्म किया एंड फर्स्ट आई एम गोइंग टू परफॉर्म ओवर हियर वर्ड डिलीशन मेथड। ओके, अभी जस्ट मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। पहले क्या होगा, ये मुझे ये चेक करेगा, इसको कॉल मिला, ये करेगा डीक्यू के पास जाएगा, चेक करेगा, अब तक तो मेरे अंदर कुछ वैल्यू है ही नहीं, मतलब दिस कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है सो ये मुझे ये प्रिंट करके देगा कैन नॉट डीक्यू फ्रॉम एन एम्प्टी क्यू, मतलब मैं एम्प्टी क्यू के मतलब क्यू मेरा एम्प्टी है, मैं अभी कुछ डिलीट ही नहीं कर सकता। ओके, तो फिर यहाँ पे ये प्रिंट करेगा। अब नेक्स्ट मैंने एनक्यू किया, एनक्यू के पास जाएगा, एनक्यू के पास अंदर आइटम कौन सा मैंने डाला है 28, ये 28 लेगा, फिर 19 लेगा, फिर 45, then 13, then 17. It will take these elements 28, 19, 45, 13 and 7. These 5 elements ये टेक लेगा। ओके, देन ये बोलेगा प्रिंट करो Q एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पे मुझे मेरी लिस्ट शो करो। देन बोलेगा DQ, DQ को उसने कॉल किया, इसका मतलब जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगेन वो निकलने के बाद यहाँ पे आपको वो शो होगा। अगेन एनक्यू, अभी क्या किया, एक एलिमेंट निकाला, वैसे दूसरा एलिमेंट डाला, दैट इज 77 एंड अगेन आप बोल रहे हो मुझे मेरी लिस्ट दिखाओ। अब मैं इसको रन कर रही हूँ, दिखा आउटपुट, Yes, ma'am. ये आपका आउटपुट है, क्या होगा,
one is your output. See, पहले एज यूजुअल वो जो प्रिंट वाला मैसेज था वो आया, देन आपके एलिमेंट्स, देन ऑब्वियस है क्योंकि अंदर से आपका पहला वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्यों मतलब जो पहले आया वो पहले निकलेगा, तो 28 को पहले मैंने 28 को पहले मैंने इंसर्ट किया, सो सबसे पहले वो 28 ही निकल गया जब मैंने डीक्यू परफॉर्म किया। एंड देन मैंने किसको लाया, 77 को, तो वो लास्ट में इंसर्ट हो गया। क्लियर? Yes, ma'am. Good. Hold on. Okay. So this one is your simple queue operation. Now next one is your double-ended queue. Okay. So the next program is your double-ended queue, DQ. Okay. So double-ended queue कैसे वर्क करता है, दोनों साइड से डबल एंडेड बोला है। सो एक होता है आपका फ्रंट एंड सेकंड वन योर रेयर। ओके, तो फ्रंट एंड रेयर। सो रेयर मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड से। ओके, रेयर मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रंट मीन्स योर हैंड साइड। क्लियर ये चीज? ओके, क्या बोला मैंने, फ्रंट, राइट एंड रेयर, लेफ्ट। तो अभी हम लोग कोई भी, यू कैन ऐड और डिलीट एनी एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट एंड रेयर, बोथ साइड से आप इंसर्ट और डिलीशन कर सकते। Okay, so you can add and delete items from both the sides. Okay, so see, we are taking init method, then isEmpty, then add front, add rear, then remove front and remove rear, and then size. Okay. Next one, first one is your initial method. Okay, so initial method के अंदर मैं क्या कर रही हूँ,
मेरा लिस्ट जो है वो यहाँ पे ले रही हूँ, ये पूछ रही हूँ क्या मेरा लिस्ट एम्प्टी है या नहीं। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। बूलियन वैल्यू, इट विल रिटर्न्स द बूलियन वैल्यू। ओके, योर isEmpty फंक्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज योर एड फ्रंट। एड फ्रंट क्या करता है? अपेंड मीन्स it will perform the insertion operation. Append means insert करना। Okay, now next one is your rear। rear भी insert करने का काम करता है। then remove means your deletion pop operation। okay, and remove from rear means दोनों साइड से होती है, इसके से इसीलिए उन्होंने दोनों साइड से परफॉर्म करके दिखाया। एंड देन लास्ट वन इज योर साइज, मतलब आपके जो भी आपने ये इतने इंसर्ट किए ना तो उसका कितना साइज है वो मेंशन करेगा। ओके, नाउ हमने यहाँ पे क्या किया है, एज यूजुअल ऑब्जेक्ट बनाया, देन isEmpty को कॉल किया। ये ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसको कॉल किया है, 2 बार रेयर को कॉल किया एंड 2 बार फ्रेंड को कॉल किया। ऑब्वियस है, रेयर को कॉल किया मतलब कहाँ से होगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड। ऐड कहाँ से होगा? गुड, लेफ्ट हैंड साइड से। एंड फ्रंट को किया मतलब मेरा राइट हैंड साइड से होगा। ओके, तो ये चार अभी के अंदर। फिर मैं साइज दूंगी तो ये मुझे साइज कितना आएगा? फोर, बिकॉज मैंने 4 एलिमेंट इंसर्ट किए ना, यस तो मैम। ये 4 देगा। यस ओके, मैम। नेक्स्ट वन इज एम्प्टी। पहले इज एम्प्टी को कॉल किया तब ये क्या बोलेगा? ट्रू, बिकॉज एम्प्टी था ना। अभी 4 एलिमेंट में इंसर्ट किए तो अभी ये मुझे क्या देगा? फॉल्स, बिकॉज ये एम्प्टी तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट ऐड रेयर। इसने क्या किया? रेयर से अगेन एक एलिमेंट को ऐड कर दिया। रेयर मीन्स फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड, एंड वो की कौन सा है? 8.4। देन यहाँ पे उसने शो किए जो भी आइटम्स है उसको, अगेन रिमूव किया फ्रंट से, फिर शो किया, रिमूव किया रेयर से एंड शो किया। ओके, सो नाउ विल रन दिस प्रोग्राम। अब आउटपुट में आपको डाउट है क्या? देखो, समझा क्या पहले वो देखो, ये देखो और आउटपुट देखो, और इसमें अगर डाउट है तो मेरे को बताना। क्लियर मैम। क्लियर? यस मैम क्लियर। लेट हुआ, हुआ, मेन समझा। ओके, This voice lag हो रहा है। फ्रंट और रेयर से किस तरीके से एडिशन एंड इंसर्शन हुआ वो मेन देखना है आपको आउटपुट में, वो समझो। और अगर वो समझा तो बता देना, मैं नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ।
Okay. Next program, the bubble sort. Okay. So, anyone know the logic of bubble sort? How it will sort the two numbers or your list. It's goes to the left hand side. Gets bubbled up to the left hand side. Okay. Anyone else? ओके बबल शॉट क्या करता है यहाँ पे आपने नो मैम ओके यहाँ पे होल आपका क्या है लिस्ट है अब ये क्या करेगा इसको घूमना पड़ेगा उतना टाइम ओके तो ये क्या करेगा यहाँ से ये दो को कंपेयर करेगा ओके अब ये दो को कंपेयर करेगा यहाँ पे ये चेक करेगा कंडीशन को आई मतलब मेरा 54 एंड i+1 मतलब उसका नेक्स्ट एलिमेंट ओके दोनों को कंपेयर करो ओके और अगर ऑब्वियस सॉर्टिंग मींस योर असेंडिंग ऑर्डर तो दोनों में कंपेयर करते 26 क्या है आपका छोटा है एज कंपेयर टू 54 सो इट विल स्वैप योर टू तो ये दो नंबर स्वैप करेगा ओके तो यहाँ पे ये स्वैपिंग का है आई होप आपको स्वैपिंग का पता है मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया था तो स्वैपिंग का फंक्शन आपको समझ में आया होगा ओके गुड तो यहाँ पे फिर ये होगा ओके देन अगेन ये 26 54 की जगह पे आएगा एंड 54 26 की जगह पे जाएगा ओके अब यहाँ पे 26 की जगह पे क्या आया 54 अगेन इट विल चेक 54 एंड देन 93 अभी देखेगा अगेन कंडीशन कुछ और ही है अगेन इट विल स्वैप दिस टू नंबर ओके तो ये क्या करेगा ये दोनों को स्वैप कर देगा तो अभी कैसे हमारे लिस्ट कैसे बना देखो 26 देन क्या बना मेरा 54 एंड देन मेरा 93 ओके अभी 93 और 54 में आप अगर स्वैप करोगे तो नहीं होगा बिकॉज 54 93 से छोटा है बराबर है तो वो उसकी जगह पे ही स्टे होगा अब नेक्स्ट आपको 93 एंड 17 को चेक करना है अब इन दोनों को स्वैप करना पड़ेगा अगर आप देखो 93 बड़ा है तो ऑब्वियस है वो पीछे जाएगा और 17 आगे आएगा बराबर है तो अभी मुझे ये 17 की जगह पे क्या आया मेरा 19 आ गया 93 आ गया सॉरी सो 93 एंड 77 ओके सो 93 एंड 77 अभी चेक होगा अगेन स्वैप होगा फिर 93 एंड 31 चेक होगा अगेन स्वैप होगा फिर 44 के साथ 93 अगेन अगेन स्वैप और यहाँ लास्ट में 93 आएगा एक बार लूप घूमा अब वापिस चेक करेगा और वापिस लूप घूमेगा इसका क्यों जब तक पूरे नंबर सॉर्ट नहीं होते तब तक ये आपका चलता जाएगा समझ में आया आपका फॉर लूप क्या करता जाएगा उसको घुमाता जाएगा जब कंडीशन को लेके समझ में आया और जहाँ पे नंबर दिख रहे वहां पे वो स्वैप करेगा नंबर मतलब वो पहले बड़ा वाला नंबर है और एंडिंग में स्मॉलेस्ट नंबर है तो वो उसको स्वैप करेगा समझ में आया ये चीज Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके सो इसको रन करोगे तो आपको जो सॉर्ट करके मिलेगा 17 यहाँ पे आ गया फिर 20 फिर 26 31 44 54 55 77 एंड 93 ओके ये किसका लॉजिक है आपका आपके बबल सॉर्ट का लॉजिक है क्लियर Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका लीनियर सर्च Excuse me, ma'am. हाँ बोलो मैम उसके जगह पे हम लोग शॉर्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं ना पाइथन में आपको जो चाहिए सी यहाँ पे डेटा
ओके, आपने क्या बोला, कौन सा मेथड? Short. SORT. शॉर्ट या सॉर्ट? सॉर्ट मेथड, ओके, Sort, ma'am. Sort. सॉर्टिंग के लिए। हाँ हाँ, वो सॉर्ट मेथड भी आप यूज कर सकते हो। तो फिर आपका मतलब ओके, सो वो सॉर्ट के लिए आपको क्या देना, जो ये आपका जो लिस्ट होता है ना, वहाँ का लिस्ट था, ए लिस्ट डॉट सॉर्ट एंड देन फंक्शन। समझ में आया? Yes, ma'am. आप लोगों को समझा कैसे होता है? Yes, ma'am. बाकी लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes, ओके, ma'am. तो वो उतना नहीं किया तो भी चलता है, बट बबल सॉर्ट का एक्चुअल लॉजिक क्या है वो समझाने के लिए हमने पूरा पूरा वहाँ पे स्वैप करके वो पूरा कोड दिखाया है। या तो सिंपली आप ऐसे कर सकते हो, यू वांट एंड वी विल ट्राई दैट, कि जस्ट अ मिनट हम लोग ट्राई करके देखते हैं, चलेगा आपको? देन ओनली। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, लेट्स ट्राई सॉर्टिंग। So first we'll take list is equal to 13, 8, 6, 4, 15, इतने ही लेते हैं। After that we take a sort method, so a list dot sort, call this function, then I'm going to print this a list. Just save this. Hmm. आया? Yes, miss. ओके, अगर इसकी जगह पे कैरेक्टर होंगे तो सॉर्ट करेगा क्या? अगर इसकी जगह पे No. वाई, करेगा ना? ये क्या है आपके, पता है आपको? Vowels. करेक्ट। लेट्स ट्राई। आया? अरे मैंने ऐसे ही दिया था, सॉरी। मुझे सॉर्ट के लिए, ओके ओके, वेट 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 वेट, हम लोग इसको कहीं बीच में डाल देते हैं, देन okay, so now it is unsorted. Clear? Yes. I will run. आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So ये क्या है? Short method. Just a minute. ओके, मैंने क्या किया समझा आपको?
यस मैम, शॉर्ट करके रिवर्स किया। ओके ओके फाइन। सो यहाँ तक क्लियर हुआ। सो हम ये आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज योर लीनियर सर्च। ओके सो अभी लीनियर सर्च क्या है? ऑब्वियस है, सर्च बोला है मतलब कुछ ना कुछ आइटम्स को हमें सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, ए लिस्ट एंड मेरा आइटम। अब देखो, पोजीशन 0 फाउंड के अंदर मैंने फॉल्स रखा है, जैसे यहाँ पे भी मैंने फाउंड के अंदर ट्रू रखा है। वाइल पोजीशन ऑफ लेंथ, अभी देखो एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब बोथ आर ट्रू देन ओनली। ओके, लेंथ कैलकुलेट किया है। ओके, लेंथ कैलकुलेट करने के बाद मैंने क्या किया, ए लिस्ट ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू आइटम। ए लिस्ट मतलब क्या है मेरा, आपको पता चला। ये जो मैंने टेस्ट लिस्ट दिया है ना यहाँ पे, ये जो मेरा लिस्ट है, तो मैंने ये किसके अंदर डाला है, मेरे टेस्ट लिस्ट के अंदर। सो ये जो टेस्ट लिस्ट के अंदर डाला है। सो अगर आप यहाँ पे देखते हो, मैंने लीनियर सर्च को कॉल किया, तो यहाँ पे ए लिस्ट एंड आइटम डाले, मैंने टेस्ट लिस्ट को ए लिस्ट में डाल दिया। क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, तो मेरा ए लिस्ट एंड टेस्ट लिस्ट एक ही है। ओके, तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये कंडीशन चेक करेगा, पोजीशन इज इक्वल टू जो मैंने सर्च करने के लिए आइटम दिया है, यूजर से मांग रहा है सी आइटम, कि आप एक आइटम मतलब कोई तो एलिमेंट डालो जिसको मैं सर्च करूं। वो कहाँ पे आप दोगे, यहाँ पे। तो इसको यहाँ से वो मिलेगा, कॉल करोगे तब तो ये यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे आपका लिस्ट होगा, वो आइटम यहाँ पे होगा। कंडीशन में ये चेक करेगा, होल लेंथ उसका देखेगा, यहाँ पे वो जो आपने नंबर डाला है वो, एंड उसका कौन से पोजीशन पे वो जाता रहेगा, कंटिन्यूसली मूव होता रहेगा। उसको अगर ट्रू मिलता है तो ये क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा, और यहाँ से वो बोलेगा मुझे मिल गया। नहीं तो ऐड करो उसमें वन, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, चेक करते जाओ, अगर नहीं ही मिला तो ये वाला प्रिंट कर देगा, योर नंबर इज नॉट इन द लिस्ट। अभी इज फाउंड क्या है, मैंने जो मेरा फंक्शन कॉल किया है ना, वो मेरा इज फाउंड में मैंने डाला है उसको कॉलिंग के लिए। इसके लिए चेक करते टाइम मैंने यहाँ पे इज फाउंड दिया है। ये समझ में आया? yes, मैम। नहीं आया? हाँ ओके। सो अभी मैं इसको रन करती हूँ। अब ये मुझे पूछेगा कि आपको जो कौन आपको सर्च करना है नंबर। ओके, कौन सा नंबर सर्च करना है वो नंबर डालो। अभी मैं डाल रही हूँ 2, तो 2 लिस्ट में है, तो मुझे क्या मिलेगा, योर नंबर इज इन द लिस्ट। अगेन आई एम गोइंग टू कॉल दिस। अब मैं कुछ और ही डाल रही हूँ, नंबर 100, योर नंबर इज नॉट इन द लिस्ट। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. इसने रिटर्न फाउंड को किया, मतलब ये देखेगा फाउंड के अंदर ट्रू है या फॉल्स है। समझ में आया? ओके, लेट्स सी। सॉरी, नेक्स्ट प्रोग्राम कहाँ है? ओके, होल्ड ऑन। ओके,
अरे वो मर जाएगा यार। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। फाइन, योर नेक्स्ट प्रोग्राम प्री ऑर्डर। ओके, बाइनरी ट्री पता है आपको? Yes, ma'am. क्या होता है बाइनरी ट्री? Each node has like two children. Each parent ओके, node is having two children. It goes on repeating. ओके, सबको पता है? ओके फाइन। सो बाय ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। ओके, सबसे पहले एक रूट होता है, उसके बाद उसके यहाँ से एज निकलते हैं और वहां पे क्या होता है, और दो लेफ्ट एंड राइट उसका बन जाता है, करेक्ट? फिर अगेन Yes. उससे दो नोड्स लेंगे लेफ्ट राइट, उनका लेफ्ट राइट होगा। ओके, तो ये होता है आपका बाइनरी ट्री, इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये जो की है उसको हमने वैल करके बोला है, फिर राइट और लेफ्ट के अंदर अभी तक कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ से इसको कॉल करती हूँ। अभी प्री ऑर्डर का मेरा ये कैसे है, प्री ऑर्डर में सबसे पहले आता है मेरा रूट। ओके, रूट वही की वैल्यू जिसको मैंने वैल करके बोला है। तो रूट डॉट मेरा क्या आएगा, फर्स्ट मेरा वो की आएगा, उसके बाद मेरा लेफ्ट आता है और उसके बाद मेरा राइट आता है। ओके, अब यहाँ पे मैंने नोड दिया है फर्स्ट, तो ये फर्स्ट मेरा क्या होगा, नोड मतलब मेरा ये की, ये जो वैल होगा ना वो होगा। फिर नेक्स्ट बोला है मैंने, उसके लेफ्ट साइड में मेरा दूसरा नोड चाहिए, वो नोड को क्या देना है, सेकेंड। तो मेरा लेफ्ट क्या आ जाएगा अभी, सी मतलब अभी यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, फर्स्ट बोला है उन्होंने, फर्स्ट नोड कौन सा है, जो कि की है, कौन सा, वन। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये मेरा हो गया वो फर्स्ट, ये मेरा मेन हो गया की वाला। नेक्स्ट क्या बोला है, लेफ्ट, लेफ्ट में, हाँ उसका लेफ्ट में नोड कौन सा आना चाहिए, टू। तो उसके लेफ्ट में क्या बनेगा अब, टू। फिर राइट में थ्री। सो यहाँ पे राइट के यहाँ पे थ्री। अभी क्या बोला है, लेफ्ट के लेफ्ट में, ओके क्या, लेफ्ट के लेफ्ट में फोर। सो मेरे लेफ्ट है, लेफ्ट का लेफ्ट यहाँ पे फोर। एंड देन बोला है राइट के राइट में मेरा फाइव। सो ये राइट का ये राइट में बनेगा मेरा 5। समझे कैसे बनेगा, ये मेरा Yes. बाइनरी ट्री हो गया। तो बाइनरी ट्री का ऐसे ही होता है, सबसे पहले रूट आता है, देन लेफ्ट आता है एंड देन राइट आता है। ये समझ में आया आपको, बाइनरी ट्री में, प्री ऑर्डर में, बाइनरी ट्री में नहीं, प्री ऑर्डर में बाइनरी ट्री
के प्री ऑर्डर में सबसे पहले आएगा रूट, देन लेफ्ट एंड देन राइट। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. इसका आउटपुट भी उसी तरीके से आएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा इसका आउटपुट, 1 2 3 4 5। अब आपको इसका फर्क जानना है तो नेक्स्ट प्रोग्राम है, वहां पे आप मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है। अपने पता चला आपको? Yes or no? फाइन। सो हम नेक्स्ट प्रोग्राम लेते हैं। So this is your next program. So इस प्रोग्राम में आपका प्री ऑर्डर तो वैसे ही है, सी प्री ऑर्डर, ओके। सिर्फ इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर क्या है ये उन्होंने बताया है। सो मुझे अब बता, प्री ऑर्डर का तो आपको पता चला अभी कि पहले रूट आता है, देन लेफ्ट एंड राइट। वैसे इन ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट आएगा, देन आपका रूट आएगा एंड देन राइट आएगा, एंड पोस्ट में लेफ्ट राइट एंड देन रूट, ये पता चला। अब यहाँ पे जब आप उसके लिए वैल्यूज इंसर्ट करते हो, दिस वन 1 2 3 4 5, तो हर एक का आउटपुट अलग आएगा। अब कैसे, मैं बताती हूँ आपको। इसका आउटपुट देखो, ओके। इसका प्रोग्राम ये उसका है आउटपुट, ओके। अब ये क्या बोल रहा है, पहले कॉल करो प्री ऑर्डर को। सो प्री ऑर्डर के पास गया, प्री ऑर्डर के पास क्या देखा, पहले क्या है, रूट है, देन लेफ्ट है एंड देन राइट है। अकॉर्डिंग टू दिस वो उसको उसकी तरह क्या करेगा, उसमें डाल देगा, ओके। नेक्स्ट किसको करेगा वो, इन ऑर्डर को। तो इन ऑर्डर के पास जाएगा ऊपर, तो इन ऑर्डर क्या है, पहले बोलता है लेफ्ट, देन बोलता है बैक, मतलब आपका रूट एंड देन राइट। कॉल करेगा उस तरीके से ये यहाँ पे आपको प्रिंट होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, पहले उन्होंने बोला है इन ऑर्डर। तो इन ऑर्डर के लिए सबसे पहले क्या है, लेफ्ट, देन आपका रूट एंड देन आपका राइट। ये कुछ तो मैंने ऐसे वो इससे कर, तो ये समझ में आएगा आपको, लेफ्ट रूट एंड राइट। देन पोस्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पे लिखने को भी नहीं हो रहा है, पोस्ट ऑर्डर के लिए उन्होंने बोला है पोस्ट ऑर्डर पहले लेफ्ट देन राइट एंड उसके बाद आपका रूट। देन प्री ऑर्डर के लिए उन्होंने क्या बोला है, पहले रूट देन लेफ्ट एंड देन राइट, ओके। प्री ऑर्डर में कैसे था, 1, यहाँ पे आया 2 3 4
ओके, अब तो ये प्रिंट कैसे हुआ? प्री ऑर्डर के लिए 1 2 3 4 एंड 5। अभी देखो ये वाला सी यहाँ पे, ठीक है। अभी ये वाला देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाला आउटपुट में क्या बोला है? प्री ऑर्डर तो हमें मिल गया है, पहले हमने किया था ये। अब नेक्स्ट इन ऑर्डर बोला है। इन ऑर्डर का ये देखो, दिस वन। इन ऑर्डर के लिए इन्होंने क्या बोला है? पहले लेफ्ट आता है, देन राइट आता है एंड देन रूट आता है। ओके, ओके, सो लेफ्ट, रूट एंड राइट। ओके, सो अभी लेफ्ट कौन सा है? ये 4। ओके, दूसरा लेफ्ट कौन सा है? लेफ्ट हुआ, देन उसके बाद बोला है रूट, बराबर। तो रूट कौन सा है मेरा? 1 एंड देन राइट। राइट में कौन सा है? 5 एंड 3। समझा ये? क्लियर? अब पोस्ट ऑर्डर। ओके, पोस्ट ऑर्डर के लेफ्ट, राइट एंड रूट। तो पहले है तो लेफ्ट में क्या आएगा? 4, फिर 2, लेफ्ट साइड में 4 एंड 2 है। उसके बाद उन्होंने बोला राइट, राइट में क्या है? 5 एंड 3 एंड देन लास्ट में रूट। रूट क्या है मेरा? 1। देखो ऐसे ही आउटपुट आता है क्या? 4 2 5 3 1। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ये ऐसे आपका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर क्या करता है? वर्क करता है। क्लियर विद दिस? Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स, उसके बाद आपका हिप जो है वो हिप, एंड देन एक और प्रोग्राम है, सो हम लोग वो ले लेंगे। ओके, सो अभी के लिए जस्ट अभी के लिए मैं आपका लेक्चर स्टॉप करती हूँ। और हाँ, जो फर्स्ट वाले प्रोग्राम्स लिए थे ना, लाइक वो देव C++ में लिए थे, याद है? Yes, ma'am. सो आई होप कि वो आपको समझ में आए होंगे। एक्चुअल में वो आपके लिस्ट में अभी नहीं है। ओके, थे पहले थे, अभी नहीं उन्होंने इंक्लूड करने को बोला है, फिर भी मैंने आपको सिखा दिया। सो इज इट ओके फॉर यू? Yes, ma'am. Okay. किसी को Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरा टाइम वेस्ट हो गया एंड ऑल, ऐसे किसी को लगा है? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. सो आपका लिंक लिस्ट तो हो गया। ओके, उसके बाद स्टैक भी हो गया। लिंक लिस्ट हुआ था ना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. लिंक लिस्ट, स्टैक, उसके बाद ओके, क्यू, टॉवर ऑफ अनॉय, डबल एंडेड क्यू, देन बबल सॉर्ट, लीनियर सर्च, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सर, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। क्लियर? Yes, ma'am. बाइनरी? क्या बाइनरी? समझी नहीं मैं बाइनरी।